हेलो दोस्तों। वेलकम टू एक ट्रेड। दोस्तों, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और प्रॉफिटेबल रहे होंगे आज के दिन, जो कि फ्राइडे था। ठीक है दोस्तों, आज हम हमारे जो एनालिसिस होते हैं उसका एक रिजल्ट वीडियो लेकर आए हैं, राइट। जो कि हम पिछले 2 वीक से कर ही रहे हैं, शायद ये हमारा थर्ड वीक है कंटिन्यूशन, राइट। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि जो एक ट्रेड जो है वो NISM सर्टिफाइड है और एक ट्रेड जो है वो SMC से को पार्टनर है दोस्तों, राइट। सो सबसे पहले निफ्टी का हम जो है देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसा क्या काम किया था, उसके लेवल्स कैसे काम किए थे, राइट। तो दोस्तों, कल यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था ये लेवल के आसपास और हमने आपसे कहा था ये डिमांड जोन है, राइट। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दे, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड जोन के आसपास हुआ था। लेकिन ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो कैसा था, कुछ नेगेटिव ही था। हमने आपसे एनालिसिस के टाइम पर भी कह दिया था कि ग्लोबल मार्केट जो है वो थोड़ा नेगेटिव है दोस्तों, राइट। तो अपना जो मार्केट हुआ तो ये देखिए 9:15 की जो कैंडल है 15 मिनट्स की, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, राइट। तो एक थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ये लेवल के आसपास आया जो कि हमारा डिमांड जोन था, राइट। लेकिन अब वो डिमांड जोन क्या हो गया था, ये ब्रेक कर दिया था, तो ये सप्लाई जोन के जैसा आप देख सकते हैं अभी वो एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो इसे कर देते हैं अभी रेड। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये अभी एक रेजिस्टेंस जोन या तो फिर सप्लाई जोन के जैसा काम करने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है ना। सो ये हमने चेंज कर दिया अभी कलर आप ही के सामने, राइट। अभी आप देख सकते हैं ये PDC का लेवल था, ये ऑरेंज लाइन जो थी। अब अगर आप ट्रेड बनता तो या आप ट्रेड बनाते तो हमने कहा PDC के नीचे रहता है तो क्या करने का, एक शॉर्ट ट्रेड आप कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे गया, पुल बैक लिया। तो जो सेल एंड राइस का जो वो था ना सिनेरियो जो चल रहा था, वो अभी भी हमें देखने के लिए यहाँ पे भी आज देखने के लिए मिला। और एक तो ये सप्लाई जोन के पास था दोस्तों, राइट। तो ये एक पुल बैक लिया और फिर पूरा के पूरा नीचे की तरफ आ गया। अगर आप यहाँ से भी ट्रेड बनाते तो भी आपको अच्छा खासा पॉइंट्स बन जाता, ठीक है, जैसे कि हम हमेशा बताते ही हैं PDC का। तो ये देखिए, ये एक इसने पूरे हमारे प्रीवियस डे लो तक गया दोस्तों। तो ये लगभग लगभग 130 पॉइंट्स की समझ लीजिए, लगभग 130 पॉइंट्स के आसपास है, राइट। क्योंकि ये प्रीवियस डे लो था और हमने आपसे क्या कहा था, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, या तो फिर ये फर्स्ट टारगेट ले लीजिए या और ये प्रीवियस डे लो फाइनल टारगेट ले लीजिए। आप देख सकते हैं प्रीवियस डे लो से भी इसने एक पुल बैक दिया और फिर पूरा नीचे की तरफ आ गया, राइट। सो इस तरीके से अगर आपने वो भी नहीं लिया होता और आपने खाली इतना भी लिया होता, यहाँ से भी अगर आपने लिया होता, तो आपको लगभग 80 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट होता। और अगर इतना भी नहीं तो ये देखिए 40-45 पॉइंट्स के आसपास इतना आपको प्रॉफिट मिलता दोस्तों, अगर आप लेवल्स को फॉलो करते तो, ठीक है। तो ये था निफ्टी का। अब निफ्टी जो क्लोजिंग दी है ये देखिए, ये एक डिमांड जोन के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी बन जाता है 24,500 के आसपास दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक हमारा अभी डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है, राइट। तो ये हमारा एक रिजल्ट वीडियो है, तो बाकी का वीडियो तो हम सैटरडे को संडे को लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट का वीडियो है। तो ये आप देख सकते हैं इतना अच्छे तरीके से काम किया हमारे लेवल्स ने निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे हमारे लेवल्स ने काम किए। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे था, ठीक है, पिन बार इसने यहाँ पे भी बनाया था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, राइट। और फिर एक पुल बैक लिया और फिर पूरा नीचे की तरफ आ गया। अब ये देखिए, ये एक डिमांड जोन था, ये हमारा प्रीवियस डे लो था, ये भी यहीं तक आया। तो मतलब इसने भी वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया दोस्तों जैसा इसने किया था निफ्टी ने, राइट। सो अगर आप खाली प्रीवियस डे का यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का कैलकुलेट करूँ, ठीक है, डिमांड जोन तक का, तो भी देखिए लगभग 360 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। लगभग 360 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी आपको मिल रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना। तो मतलब हमारे लेवल्स जो है वो अच्छे काम करते हैं अगर आप इन्हें फॉलो करें। तो अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का भी कर रहे हैं, तो भी आपको 180 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है दोस्तों, राइट। सो ये हो गया हमारे इंडेक्स के लेवल्स, जो उनके रिजल्ट्स हो गए जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी ने भी कहाँ किया है क्लोजिंग, ये देखिए डिमांड जोन के आसपास ही किया है, राइट। तो वो हम संडे को एनालिसिस में देखेंगे कैसा क्या करना है। ये तो हमारे रिजल्ट्स का वो हो गया, लेवल्स का रिजल्ट्स हो गया, राइट। और चलिए अभी स्टॉक्स का भी डिस्कस कर लेते हैं
कि स्टॉक्स ने कैसे काम किया। तो पहला स्टॉक था हमारा मैनकाइंड, राइट। तो मैनकाइंड का देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लोड हो जाएगा कि मैनकाइंड ने कैसे काम, क्या काम किया, कैसे काम किया, क्या था इसका, क्या हुआ, लेवल्स गायब हो गए हैं शायद से, एम्फोसिस। हाँ चलो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैनकाइंड का भी देख लेते हैं। हाँ ये देखिए मैनकाइंड आ गया, चलिए ये देखिए, ये मैनकाइंड का था, ठीक है। मैनकाइंड ने ऊपर की तरफ गया, अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेंगे तो ये देखिए, ये एक अच्छा इसने फॉलो किया हमारा, राइट। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा ये फॉलो कर रहा है अपसाइड का ही लेवल, ठीक है ना। सो इसने भी बहुत अच्छा काम किया। दूसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा स्टॉक्स। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, एम्फोसिस था, राइट। और हमने एक ही डायरेक्शन बनाया था दोस्तों, ये देखिए कितने अच्छे से काम किया, हमने एक ही डायरेक्शन बनाया था इसमें कल। आपको ध्यान में होगा, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने भी काम किया, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक्स कैसा था, डीएलएफ। डीएलएफ दोनों साइडेड गया दोस्तों। ये देखिए अप साइड भी इसने ब्रेक किया, और ये लेवल नीचे भी अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर आप एक ही लेवल अगर फॉलो करते हैं अप साइड ब्रेकआउट का, तो भी अच्छा खासा पैसा बन गया आपका, अगर आप देखेंगे तो। ये 31 जुलाई, ये ठीक है, ये देखिए मतलब ये नीचे की साइड आया फिर ऊपर की साइड गया, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या था हमारा, बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व ये देखिए, ये थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाया था 9:15 की, और ऊपर की तरफ रहा, राइट। तो ये भी अच्छा चला बजाज, ये दोनों साइड चला देखा जाए तो, लेकिन कोई नहीं, अगर आप वन साइडेड भी गए थे स्टार्टिंग में ही तो भी अच्छा ही चला है ये। ये देखिए, और ओ एफ एस एस ये भी बहुत अच्छा चला, वन साइडेड ही था, ठीक है। वन साइडेड ही डाउनवेज था, ये भी बहुत अच्छा चला हमारा लेवल, राइट। गोदरेज प्रॉप, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा ही चला, फिर उसके बाद में यहाँ पे आया, एक रिटेस्ट किया, और फिर पूरा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो 1:25 के 1:30 बजे के आसपास, तो ये भी अच्छा चला, दोनों साइड अच्छा चला ये तो देखा जाए तो, लेकिन कोई नहीं, अगर हम मॉर्निंग में भी वन साइड पे गए हो अप साइड पे, तो भी हमें अच्छा प्रॉफिट देखने यहाँ पे भी मिला है दोस्तों, राइट। गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसके बाद में अपोलो हॉस्पिटल, ये भी मुझे ऐसा लगता है पूरा वन साइडेड ही चला है। हाँ ये देखिए, पूरा नीचे की तरफ आया, अगर आपने 5 मिनट्स का भी ब्रेकडाउन पे लिया होगा ट्रेड, तो अच्छा खासा मिला होगा आपको, ठीक है। ये देखिए, आप 5 मिनट 15 मिनट के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो हो वाह, केन्स तो मैंने देखा बहुत अच्छा चला आज, ये देखिए केन्स भी बहुत अच्छा चला, अपसाइड इसने ब्रेकआउट भी दिया, रिटेस्ट भी किया, और पूरा अपसाइड ही रहा, ये देख सकते हैं आप। तो जो हम डायरेक्शन बनाते हैं, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है कैसा है, ठीक है, कहाँ वेट करना है हमें, किस तरीके से वेट करना है। हमने बहुत पहले भी इस पे बनाया है वीडियो, मतलब ये थर्ड टाइम हम बना रहे हैं, राइट। क्या अगर कहते हैं ना, अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप 15 मिनट्स का वेट कर सकते हैं, और अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप 5 मिनट्स के भी इस पे जा सकते हैं, कि जो भी हाई ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, या तो फिर हमारे लेवल के आसपास ऐसा आके रिवर्स कर दिया, या फिर पूरा ब्रेकआउट ही दे दिया। अब ये देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे एक रेड कैंडल बनाया, रिटेस्ट किया, और पूरा ऊपर की तरफ चला गया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। सो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, या फिर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके भी आप अपना जो है ट्रेड बना सकते हैं। अब मैंने जैसे कि ये कहा इसके नीचे रहा तो नीचे ही रहेगा, राइट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, तो आप यहाँ से भी चाहते तो शॉर्ट कर सकते थे, तो इतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता था दोस्तों, राइट। इसके ऊपर का कहीं का भी एसएल लगा लेते, है ना। तो इस तरीके से लेवल्स हमारे काम करते हैं, राइट। ये अपोलो हॉस्पिटल चला गया, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ये देखिए अभी अगर आप इसका देखेंगे 5 मिनट्स में देखेंगे, तो यहाँ पे आया ये लेवल के पास इसने रिटेस्ट किया 10 बजे के आसपास, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी
थोड़ा टाइम लेकर करते ट्रेड, तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूव आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे भी आपका एक अच्छा खासा पैसा बन गया होता दोस्तों। ठीक है, 15 to 10 पॉइंट्स का बता रहे हैं शायद से ये, राइट। देखिए, तो यहाँ पे भी ऐसे भी आप चाहते तो पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर बाद में आप आते तो देखते आप ये लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, ये लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है ना, ये लेवल के नीचे, तो आप यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते थे। तो इस तरीके से आप हमारे लेवल्स पे है दोस्तों जो है काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, वो OFSS भी एक वन साइडेड ही चला, है ना। अभी ये 5 मिनट का है या 15 मिनट का ब्रेकडाउन का कुछ लेते ट्रेड तो अच्छा खासा आपको इसमें भी मिल जाता, राइट। बजाज फिनसर्व भी बहुत अच्छा चला। ये देखिए, ये तो वन साइड पहले अपसाइड ही रहा पूरा 11 बजे तक। सो इस तरीके से हमारे जो लेवल्स है दोस्तों वो काम कर रहे हैं। आप इनको डेली फॉलो कीजिए, राइट, और इन पे जो है ट्रेड लीजिए। 5 मिनट्स to 15 मिनट्स आप वेट कीजिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। SL टारगेट इजीली आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट से। ठीक है, चलिए मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है हम एक बार और कहेंगे आपसे, जैसे कि हम हमेशा कहते आए हैं कि SMC से जुड़ जाइए दोस्तों, हमारे अंडर अकाउंट ओपन कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन कीजिए, ताकि आप जो है अच्छे अच्छे बेनिफिट्स ले सके। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुका है बहुत बार कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आपको ये मिल जाता है कि सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ओपनिंग जो है वो जीरो पे मिल जाता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 1 ईयर के लिए आपको फ्री मिल जाता है दोस्तों, राइट। और उसके बाद क्या आता है, अपना API जो है एल्गोरिदम, ठीक है, API वो आपको फ्री मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो वो भी आपको देखा जाए तो फ्री मिल जाता है, राइट, API। और उसके बाद में आपको लाइफ टाइम के लिए स्टॉक रिकमेंडेशंस जो है CB रजिस्टर्ड एनालिस्ट से फ्री में मिल जाती है, चाहे वो कैश हो चाहे वो FNA हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, वो भी मिल जाते हैं। इनके फ्री के वेबिनार भी होते हैं वीकेंड्स में, ठीक है, जिसमें आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के एंट्री एग्जिट और कैसा कैसा बहुत इंफॉर्मेटिव मतलब वीडियोस होती हैं उनकी। ठीक है, उनके जो एनालिसिस रहते हैं वो आते हैं वीकेंड्स पे और जो है एक्सप्लेन करते हैं, मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है बहुत कॉस्ट कटिंग बच जाता है। जैसे कि आपको टेलीग्राम का कोई प्रीमियम चैनल नहीं लेना है, सीखने के लिए आपको किसी का कोर्स नहीं लेना है। आप बेसिकली हमारे यहाँ पे ऑल सब कुछ जो है स्टार्ट टू एंड तक सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।